साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंचकर एक बड़े जलसे से खिताब में अपना लाहे अमल और पार्टी का बयानिया अवाम के सामने रख चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी तकरीर से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह उम्मीद बांध ली थी कि वो नाम लेकर मुझे क्यों और किसने निकाला पर बात करेंगे, लेकिन उनकी तकरीर मौजूदा हालात और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ही साबित हुई। नवाज शरीफ ये समझ चुके हैं उनकी हुकूमत में आने तक मुल्क को मफाहमती सियासत और धीमी तकरीर की ही ज़रूरत है। हकीकत यह है कि इस वक्त क़ुव्वत बर्दाश्त भी सिर्फ इसी सियासत के लिए मौजूद है और सबसे बढ़कर इस वक्त मुल्क मजीद लड़ाइयों और तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार सीनियर एंकर आदिल शाहज़ेब ने अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में किया। आदिल शाहज़ेब का मजीद कहना है कि इस वक्त ये तासुर बन चुका है कि मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इस तासुर और उनकी वापसी पर भरपूर प्रोटोकॉल को तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों इस्टेब्लिशमेंट से डील का नतीजा करार दे रहे हैं। नून लीग गुज़िश्ता बरस ही इस फैसले पर पहुंच चुकी थी कि नवाज शरीफ की वापसी के बगैर पार्टी अपनी खोई हुई मकबूलियत हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन नून लीग ये फैसला भी कर चुकी थी कि इनकी वापसी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद ही होगी। इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के साथ नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर दिया गया। आदिल शाहज़ेब के मुताबिक तकरीबन 6 माह पहले ये फैसला हो चुका था कि नवाज शरीफ ने कब और किन हालात में पाकिस्तान वापस जाना है और हुआ भी इसी तरह। अगर इनकी वापसी वाकई डील का नतीजा है तो फिर ये समझौता बहुत पहले हो चुका है। आदिल शाहज़ेब का मजीद कहना है कि नून लीग के कायद मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा है कि 2016 में इमरान खान को लाने के लिए जो किया गया वो इसी तरह वापस किया जाएगा। इस वक्त नून लीग की मुश्किलात तेजी से घटती और तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आदिल शाहज़ेब के बकौल डील या नो डील की बहस से आगे बढ़कर नविश्ते दीवार को पढ़ा जाए तो नवाज शरीफ इस वक्त अगले वजीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात तक सुकड़ती ही जाएगी। लेकिन नून लीग के लिए वजारत उज़्मा तक पहुंचना इतना आसान नहीं जितनी आसानी से मुखालिफ जमातों ने नवाज शरीफ की वापसी को डील से जोड़कर वजारत उज़्मा को भी उनकी झोली में डाल दिया है। मियां नवाज शरीफ का सबसे बड़ा चैलेंज पार्टी में मौजूद धड़ेबंदी खत्म करके अपने वोटर को दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। नून लीग को खुद से ये सवाल करके जवाब भी ढूंढना पड़ेगा कि आज कितने फीसद नौजवान वोटर उनकी तरफ माइल हैं। दो राय नहीं कि नून लीग के पास मजबूत टीम मौजूद है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां 65% आबादी 30 साल या उससे कम है, पार्टी को अब हर सतह की क़यादत में नई नस्ल को आगे लाना पड़ेगा। नवाज शरीफ बेशक खुद कायद ही रहें क्योंकि वोट सिर्फ इन्हीं का है, लेकिन इन्हें अब मरियम नवाज को आगे लाकर भारी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए। आदिल शाहज़ेब के मुताबिक 1988 के बाद से नवाज शरीफ पंजाब की सियासत पर छाए हुए हैं। नून लीग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती आई है, जिसकी बड़ी मिसाल 2018 के इंजीनियर इंतखाबात हैं, जिसमें धांधली के बावजूद नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। लेकिन नून लीग की क़यादत को अब ये समझना होगा कि आज ज़मीनी हक़ाइक़ 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और पार्टी को अगर इंतखाबात जीतने हैं तो नए हालात को मद्देनजर रखकर ही मैदान में उतरना होगा। 2018 में पार्टी पंजाब के 2 मजबूत किले रावलपिंडी और फैसलाबाद खो चुकी है और इस दफा भी जीटी रोड के शहरी हलकों में कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें नौजवान वोटर का किरदार सबसे अहम होगा। आदिल शाहज़ेब के मुताबिक एक और बात जो तमाम जमातों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए वो ये है कि 2018 में जिस तरह से क़ब्ल इंतखाबात धांधली और RTS नाकाम करवाया गया, इस किस्म की नंगी धांधली करवाना अब मुमकिन नहीं रहा। 1 को 12 तो शायद आज भी बज़ूर ताकत बनाया जा सकता है, लेकिन 1 को 16 में तब्दील करना वैसे ही होगा जैसे इंतखाबात से पहले ही कामयाब उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाए, जिसे ना तो दुनिया तस्लीम करे ना ही पाकिस्तानी अवाम। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।